इसमें खाना खाएगा कृष्णा? हाँ तो उसके लिए चांदी की प्लेट निकालें क्या? अरे नौकर है, कहीं का राजकुमार नहीं है। माँ इसमें तो कभी कभी चिड़ियों को दाना डालते हैं। दाना डाल तो रहे हैं उसके सामने, इसी में खाएगा वो। इसे धो ले और वहां दे दे। माँ आपका मन तो इतना बड़ा है, कम से कम इंसानियत के नाते तो। हमें इंसानियत मत सिखा। अपनी जान जोखिम में डालकर उस हत्यारे को घर में रख रहे हैं, वो क्या कम है? अम्मा क्या हो गया आपको? आप तो इतना प्यार करती है मुझे, कभी माँ की कमी नहीं महसूस हो रही थी मुझे। अभी आप ऐसा बोल रही है तो ठीक नहीं लग रहा है। हम तो माँ ही थे, पर अफसोस तुम ही बेटी नहीं बन पाई। भरोसा तोड़ा है तुमने हमारा। हमें माँ से सास बनाने पर ना तुम्ही ने मजबूर किया, सिर्फ तुम। खाना खा लो। खिचड़ी। हाँ मम्मी केचप दो ना। खिचड़ी केचप के साथ नहीं खाते। चलो खा लो फटाफट। सुनिए, मैं कृष्णा को खाना दे के आती हूँ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर दोनों साथ में खा लेंगे। मम्मी खिचड़ी खुद नहीं खा पा रही हूँ, आप खिला दो ना। हाँ मम्मा मुझे भी। हाँ बेटा आके खिलाती हूँ, अभी गर्म भी है ना खिचड़ी। नहीं मम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भी। देखा, इनसिक्योरिटी संभालना पड़ेगा इनकी। आप एक काम करिए, आप इन लोगों को खाना खिला दीजिए, मैं कृष्णा को खिला कर आता हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी आई कृष्णा का खाना वही रखा है। हाँ। चलो खा लो। कोई बात नहीं, कल से खा लेना, आज पहला दिन है ना तुम्हारा। सॉरी, वो घर में प्लेट्स खत्म हो गई थी तो। नहीं नहीं, मैं प्लेट को नहीं देख रहा, मैं तो दही और खिचड़ी को देख रहा हूँ। माँ बनाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये किसने बनाई है? ये यहाँ पर यशोदा मैडम ही खाना बनाती हैं, कभी कभी अम्मा बना लेती हैं, पर आज यशोदा मैडम ने बनाया। फिर तो बहुत स्वादिष्ट होगी। मैं हाथ धो के आता हूँ। अब आंखें बंद कर लो और सो जाओ। सो गया क्या? सो गया क्या? हम जा कहाँ रहे हैं दीदी? उस लड़के की नींद उड़ाने। पर क्यों? जिससे वो लड़का यहाँ से परेशान होकर भाग जाए। क्यों? उसने हमारा क्या बिगाड़ा है?
तूने देखा नहीं, मम्मी पापा उस लड़के की वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। दादा दादी भी चाहते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए। देख, हम जो भी कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, समझी? यस, फॉलो मी। जाओ और चेक करके कि वो सो रहा है कि नहीं। मुझे तो इतना मुश्किल काम दे रहे हो। कैप्टन कौन है? मैं या तुम? आप। ऑर्डर कौन देगा? आप। आपका काम क्या है? और उसको फॉलो करना है। तो जाओ और चेक कर देखो कि वो सो रहा है कि नहीं। जाओ। हिल तो नहीं रहा थी। गुड। चल अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। बात बताओ तुम दोनों, आज लेट हो गया उठने में। रात में नींद नहीं आई थी क्या? हाँ मम्मी, नींद ही नहीं आ रही थी। हाँ मम्मी। वैसे नींद नहीं आ रही थी या सब लोगों के सोने का इंतजार कर रही थी? अनूपुर, वो मम्मी, मैं ना अपने कैप्टन के रूल्स फॉलो करती हूँ। जवाब तो कैप्टन। मम्मी अभी ब्रश कर लेती हूँ, बाद में बताऊंगी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। ब्रश कर लो। देखा दीदी, मम्मी हम दोनों से ज्यादा स्मार्ट है। अरे ये शीशा कितना गंदा हो रखा है। कृष्णा को बुलाओ, साफ कराएंगे उससे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बच्चे से काम करवाओगे? ये दिमाग खराब वाली बात ना आज बोल दी है, आइंदा मत बोलना, समझे? बाबू आप समझी नहीं, हम इसलिए नहीं गुस्सा हो रहे थे। अब हमारे होते हुए आप कृष्णा से काम कराओगी? इतने बुरे दिन आ गए हमारे। अरे अब तुम काम नहीं करोगे, कृष्णा से काम करवाएंगे। सब हमें बहुत कम समझते हैं, पर देखना हमारी भी अकल बहुत चलती है। अब करवाएंगे कृष्णा से काम और फिर देखेंगे भाभी का चेहरा। क्या पता वो राज खुल जाए। कौन सा राज? अरे वही नहीं, तुमको नहीं बताएंगे। तुम वो दूसरी पार्टी के हो ना, कैसे अपने भैया के कहने पर हो गई गलती, माफ कर दो, हम नहीं करेंगे, फॉल्ट हो गया हमसे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे तुमको माफ। क्या देख रहा है? अपने काम पे ध्यान दे। और सुन, गेहूं अच्छे से साफ करना, एक भी कंकड़ रहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ कंकड़ ही निकालूं? तो और क्या निकालेगा? नहीं नहीं, इसमें कीड़े भी है ना मालकिन। अरे तो कीड़े भी निकाल दे। जी। कीड़ा कीड़ा ही निकालेगा। ये लो, साफ करने के बाद इसमें पॉलिश कर देना। हमारे सोनू का जूता है। जी। सोनू के जूते कृष्णा के पॉलिश करेगा जीजी? सोनू खुद करे अपना काम। अम्मा, बाबूजी, देखो ना, एक नौकर के चक्कर में हमारे सोनू को नौकर बनाया जा रहा है। देखो बाबूजी। नहीं जीजी, अपना काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना बनता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर सब लोग अपना काम खुद ही क्यों नहीं कर लेते?
अम्मा, बाबूजी, देख रहे हैं आप कैसे दुभाती हो रही है हमारे साथ। एक नौकर के सामने हमको छोटा बनाया जा रहा है। ये लड़का इस घर का सारा काम कर सकता है, लेकिन मेरे घर का इतना सा भी काम नहीं कर सकता। देख रहे हो कितनी बेइज्जती हो रही है? बाबूजी देख रहे हैं आप? अरे ठीक है, इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? ए लड़के, इनका भी काम कर देना। जी। अरे सोनू, आजा। क्या बात, जल्दी आ। ये देख, हम तेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। तू क्या देख रहा घूर घूर के? है? हमारी नाती पे नजर लगाएगा क्या? सोनू, तुम इसकी तरफ पीट करके खा, नहीं तो इसकी नजर लग जाएगी। और सुन, ये गेहूं साफ करने के बाद ना उधर बर्तन कर देना सारे, और फिर कपड़े धो देना। जी। अम्मा, कपड़े तो मशीन में धुल जाएंगे ना? इसके खाने पीने पे जो खर्चा हो रहा है ना, वो हम बिजली बचा बचा के पूरा करेंगे। तब तक ये कपड़े हाथ से धोएगा। और जो इतना छोटा बच्चा क्या क्या करेगा? जो हम कहेंगे वो सब करेगा। शर्त भूल गई क्या? आइसक्रीम वाला, बाबूजी। अरे अम्मा, बाबूजी कहाँ हैं? वही तो बता रहे हैं, पर तुम सुनो तब ना। तुम्हारे सामने ही तो बाबूजी सोनू को आइसक्रीम खिलाने गए हैं ना। पर हुआ क्या? अरे अम्मा, वो हथियारा ना अपने बैग में कुछ छुपा रहा है। क्या? हमें तो लग रहा है कोई हथियार है। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लाया है वो हथियार। अच्छा, तूने देखा क्या? अरे अम्मा, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं देख पाए। तभी हमारा शक जो है विश्वास में बदल गया कि हो ना हो चोर की तोड़ी में तिनका। माँ, हम लोग को ना ये बात हल्के में नहीं लेनी चाहिए। बहुत बड़ा हथियार है अम्मा। अम्मा, रात में तुम बाथरूम के लिए उठी, बेफिक्री से अंधेरे में चली जा रही हो, अचानक से एक बड़ा सा चाकू तुम्हारे पेट में अम्मा, तुम तो गई। बिटिया, तेरे बाबूजी को आने दे। तब तक ना हमको अकेले छोड़ के कहीं जाना मत। अरे अम्मा, सवाल ही नहीं उठता है? हम है ना तुम्हारे पास, काहे टेंशन नहीं आ रही हो? अभी रुको। यही तो था जिसे लड़का छुपा रहा था। तो फोटो फ्रेम है। हाँ,
ये तो फोटो फ्रेम है, फूलों का फोटो। इसके अलावा भी कुछ देखा था इसमें? अब बाबूजी था तो यही। अब और कह रहा था कि इसको किसी ने दिया है, किसी को दिखाता नहीं है, बहुत प्यार से दिया है। ए लड़के, इसमें ऐसा क्या है जो तुम किसी को दिखाते नहीं हो? यशोदा मैडम ने मुझे गिफ्ट किया था बहुत प्यार से, इसलिए मैं इसे बहुत संभाल कर रखता हूँ, किसी को नहीं दिखाता। अब एक काम करो, अपनी माँ की तस्वीर अपनी मैडम जी को दे दो, वो अच्छे से रखेगी, तुम्हारी माँ की तस्वीर सुरक्षित भी रहेगी। फिर जब मन करे तुम्हारा मैडम जी से ले लेना। बस सोने के वक्त दे देना। देखिए, वो आपको मानता भी है, आपकी बात को सुनता भी है, कई मुसीबतों से बच जाएगा। अपनी माँ के बारे में किसी को कुछ ना कहे, कह दीजिएगा आप। सही कह रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है हमारी बात, हद हो गई भाई। अरे हम कह रहे हैं अम्मा बाबू जी भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बताओ। हम कह रहे हैं उस फोटो फ्रेम में कोई तो फोटो थी जिसे बदल दिया गया। मतलब उस फोटो फ्रेम में कुछ तो ऐसा था जिसे हमसे छुपाया गया। अरे ये तस्वीर को रख दीजिए, आप कोई देख लेगा। रख दीजिए, रख दीजिए। अशोक जी, कृष्णा भी इतना नहीं डर रहा है इस मामले को लेकर जितना कि आप। यशोदा जी, जब बात आपसे जुड़ जाती है ना, तो डर स्वाभाविक हो जाता है। इतनी देर से तुम हमको ये कहानी समझा रही हो कि पहले हथियार था, अब कह रही हो कि फोटो फ्रेम था। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है कि फोटो फ्रेम हथियार कैसे हो सकता है और हथियार फोटो फ्रेम कैसे हो सकता है। बस तुम अलापने लगे अपने राग, है? जानते हो हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, लेकिन फिर भी। अरे देखो, हमारी आंख आंख है, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि कोई बात बदल नहीं सकती है? पता नहीं कोई हमारी बात पे भरोसा ही क्यों नहीं कर रहा है। भरोसा करेगा कोई कैसे? क्योंकि जब बुद्धि बट रही थी तो तुम सो रही थी, और इंसान के पास जो चीज कम हो उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। मत करो हमारी बात पे भरोसा, लेकिन देखना जब ये असलियत सामने आएगी ना, तब पता चलेगा कि कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। ये बात उतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखाई दे रही है। अरे तो पता करो ना किसकी पर्दादारी है। अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता करें। A for apple, B for boy। आई कच्चा मास्टर नहीं किस दिन काम आएगी। कैसे थक जाते हैं भाई गॉड। आप तो ठंडा पिलाया तो। आजकल जिज्जी बड़े फोन कर रही है हमें। हेलो, हाँ जिज्जी। बहुत बुरा है, मतलब बहुत बुरा।
चल बुरा है तो फिर अब नया सुन लो। हथेली में खुजली मची, मतलब कंगाली हटी। अब कहीं न कहीं से आएगा धन, टन टना टन टन और टन टना टन टन। बिल्कुल बकवास है। जिज्जी जी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। जिज्जी कहाँ है? जिज्जी, अरे मास्टरनी कैसे आना हुआ है? अरे तुम्हें तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर तूफान मचा हुआ है? क्या बात है, बोलो। तूफान नहीं है, बवंडर है, बवंडर, बहुत बड़ा बवंडर। अच्छा हाँ, बोलो बोलो। आज ना हम आपको ये बताने आए हैं कि आप समझती है ना हमारे में अक्ल नहीं है, हमारी बहुत अक्ल चलती है जिज्जी, चाची। देखो, यही बताने आई थी? नहीं जिज्जी, हम ना आपको ये बताने आए थे कि यशोदा भाभी कहती रहती है ना कि हम झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। जिज्जी वो सबसे ज्यादा झूठ बोलती हैं। हाँ, और कल तो हमने उनको झूठ बोलते हुए पकड़ा था। झूठ नहीं बोलती, झूठ बोला है। हाँ, मास्टरनी, तुम्हारी ये बात हम कतई नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं। अरे वो यशोदा रानी ना अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कभी भी झूठ बोल ही नहीं सकती है, कभी नहीं। जी हमें भी यही लगता था। फिर पर वो कृष्णा की खुशी के लिए सच में झूठ बोल रही हैं। हैं? हाँ, और रात को हमने उन्हें रोते रोते कृष्णा से माफी मांगते हुए भी देखा था। अच्छा हाँ जीजा जी, और एक और खबर, वो ना आज कृष्णा को लेकर अस्पताल भी जा रही हैं, किसी छोटू नाम के लड़के को होश में लाने के लिए। हे भगवान, ये कौन सा इशू हुआ? ये कृष्णा जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है क्या? है जो छोटू के पास जाएगा और छोटू को होश आ जाएगा? है देखो, हम कह रहे हैं ना, ये यशोदा रानी जो है ना, ये उस अनाथ और खूनी का चक्कर में एकदम बौरा गई और कोई बात नहीं है। एकदम सही। और बताओ, और कोई खबर? सर बोल रहे हैं? हाँ पता है, बोलिए। क्या बात है, बड़ी ऊपरी बातें कर रही हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए, आपने कैसे याद किया? अरे हम तो समाज सेवा करते हैं, जैसे किसी मुसीबत में देखते हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। कौन मुसीबत में पड़ने वाला है? आप। मैं? जी बिल्कुल ताजी खबर बता रहे हैं आपको। यशोदा कृष्णा को लेकर अस्पताल जा रही, छोटू से मिलाने। जैसे कृष्णा छोटू के कान में कुछ बोलेगा, बस छोटू को होश आ जाएगा, फिर वो गवाही देगा पुलिस में आपके खिलाफ, और आप चली जाएंगी जेल। नहीं। ओके बाय। फोन काट दिया, मालपते की कोई बात भी नहीं की। कोई बात नहीं, ब्याज समेत वसूल लेंगे इनसे हम। अक्कल नाम की चीज है तुम में कि नहीं? अक्कल नाम की चीज है तुम में कि नहीं? इस उम्र तक आते आते एक से बढ़ के एक मूर्खाएं भी अक्कल वाली हो जाती हैं। पर पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खा के पैदा किया है कि तुम मूर्खताओं की कीर्तिमान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। आप यूँ बात बात पर हमारी अम्मा को मत लाया कीजिए बीच में। अरे तुम्हारी अम्मा अब नहीं है, पर हम जिंदा हैं। जेल की हवा खाने चले गए तो हमारे पीछे से क्या करोगी? तुमने उस लड़के को घर से जाने कैसे दिया? वो हमारा दिमाग ही नहीं चला तो हम क्या करें? अरे जब दिमाग नहीं चलता है तो क्यों चलाती हो? जरा सोचो, कोर्ट ने उस लड़के को इस घर में रहने की सजा दी है। कोर्ट की परमिशन के बिना या पुलिस की परमिशन के बिना वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो लड़का भाग गया या उसे कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी? हमारी। कानून को तो हमें जवाब देना होगा ना। इस मोहल्ले में हमारा नाम चलता है। सोचो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। गुप्ता जी जेल चले गए,
गुप्ता जी के परिवार की पेशी है, तब कैसा महसूस होगा? वैसे भी लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि हमने एक अपराधी को इस घर में रखा हुआ है। वहीं रुक जाए शोला। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। बात क्या है भाऊजी? अम्मा, ये हमारा घर है, तुम्हारे पति का नहीं। बुलाओ उसे। यहाँ हमारे नियम चलेंगे, हमारे कायदे चलेंगे। और अगर इस लड़के को इस घर में रहना है तो हम बताएंगे कैसे रहना है। अगर मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके रहो, हमें माफ करो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? बुलाओ उसे। लोग तमाशा देख रहे हैं, उसे अंदर तो आने दीजिए। धमकी तो ऐसे दे रही थी जैसे सारी दुनिया की अदालतें उसकी मुट्ठी में है। उसे पता नहीं उसका पाला किससे पड़ा है। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, आप दिमाग ठंडा कीजिए। वो क्या है ना कि ठंडा दिमाग बहुत अच्छा सोचता है। आप तो पानी पीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। बंसल साहब, मदद चाहिए आप? कर पाएंगे? कर पाएंगे? ऐसा कोई काम नहीं है जो बंसल जी ना कर पाए। आप तो ये बताइए कि आप हमसे मदद ले पाएंगी, क्योंकि हम थोड़े महंगे हैं। महंगी चीजें खुद उछल उछल कर अपनी कीमत नहीं बताया करते। मतलब आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता इस काम को। हम महंगे हैं तभी तो बिकाऊ हैं। ठीक है, फिर आइए सुनिए। नजदीक आइए, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या हुआ? आपके चेहरे पे खौफ दिख रहा है। डर गए क्या? नहीं नहीं, पूरी मदद करेंगे आपकी। पैसे के लिए तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत खूब, तो फिर ठीक है, लग जाइए काम पर। जी। आप यशोदा मैडम और सर को माफ कर दीजिए दादाजी। सर, जीभ खींच लूंगा तेरी अगर तूने हमें दादाजी कहा तो। तेरे बाप के बाप नहीं है, अंदर कदम भर के हमें दादाजी कह रहा है। अपनी औकात में रह, नहीं तो औकात में रहना सिखा दूंगा तुझे। और तू भी हमारी आखिरी चेतावनी सुन ले अशोक, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता ये लड़का एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा घर से, समझ गया? गलती हो गई बाबूजी, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी। तो तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैं कृष्णा को घर ले आई? तुम दोनों को लगता है कि मैं उसी से प्यार करती हूँ। तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें निग्लेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता रही, है ना? हाँ मम्मी, पर मुझसे ज्यादा दीदी को ऐसा लगता है। बट शी इज द कैप्टन। आई नो, बट आई एम द कोच।
एक बात बताओ, क्या आपकी जिंदगी में आपकी मम्मी की जगह कोई ले सकता है? नेवर। तो आपकी जगह मेरी जिंदगी में और कौन ले सकता है? कोई नहीं, कृष्णा भी नहीं। एक बात बताती हूँ तुम्हें, जब हम पैदा होते हैं ना, तो माँ बाप भी चूज करने का मौका नहीं मिलता हमें। रिश्तेदार भी वैसे ही मिल जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो टीचर भी सिलेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन दोस्त हम खुद चूज करते हैं। उनसे दोस्ती हम खुद करते हैं। और अच्छे दोस्त भगवान का आशीर्वाद होते हैं। अब सोचो आस्था, कृष्णा को जिंदगी मिली जो उसने चूज नहीं की थी। हालात ऐसे बने जो उसे नहीं चाहिए थे। पिता का प्यार नहीं मिला, उसकी माँ उससे छीन ली गई। तुम्हें पता है, कृष्णा भी स्कूल जाता था, पढ़ता था, वो स्कूल भी उससे छीन लिया गया। अब ऐसे में उसे एक दोस्त की जरूरत महसूस हुई और अनजाने में उसने मुझे चुन लिया। मुझ पे विश्वास करने लगा। उसे लगा कि मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ, उसे इस दुनिया की गंदगी से बचा सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ? आपको उसे वहीं भेज देना चाहिए जहाँ से वो आया है। वो हमेशा के लिए नहीं आया है आस्था, बस कुछ ही वक्त के लिए है। एक दिन चला ही जाएगा वो। समझ रही हो? हाँ मम्मी, समझ गई। मम्मी, एक सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी? 2 3 4 5 6। रुक, चाहे इस दरवाजे को बाहर से बंद करते। दीदी, हम तो अंदर हैं। बाहर से दरवाजा कैसे बंद करेंगे? अरे स्टूपिड, तू बाहर जा और दरवाजा बंद कर दे और कहीं और छिप जा। पर दीदी, इससे तो आप बाथरूम में बंद हो जाओगे। हाँ, बंदी तो होना है। मैं बंद हो जाऊंगी और दरवाजा जोर जोर से पीटूंगी। दादी आएंगी और फिर मैं उनसे रोते हुए कहूंगी कि उस गंदे लड़के ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। और दरवाजा बंद तो आप मुझसे करवा रही हो। हाँ, बंद तो मैं तुझसे करवा रही हूँ, लेकिन डांट उस लड़के को पड़ेगी। कितना मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। चल जा, दरवाजा बंद करते। सोना, अब क्या हुआ? दीदी, अगर आपने दरवाजा पीटा और कृष्णा ने खोल दिया तो? 18 19 20। मियाँ है? हाँ, जैसे ही वो लड़का दूर जाएगा तो मियाँ का सिग्नल दे देना, तो मेरे को समझ आ जाएगा कि वो लड़का दूर चला गया और फिर मैं दरवाजा वापस से पीटूंगी। You are genius, कैप्टन। मैं तुम्हें पहले से ही रेडी हो? मैं आ रहा हूँ ढूंढने। मैं पकड़ लूंगा। कहाँ हो? मैं पकड़ लूंगा। मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम सब? मुझे बता दो। म्याऊ 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 म्याऊ। हे भगवान, ये बिल्ली का बच्चा कहाँ से आ गया घर में? म्याऊ अशोक के बाबूजी, जरा बिल्ली को भगा दीजिए ना। म्याऊ 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 म्याऊ। हे भगवान, 2 घड़ी का भी चैन नहीं है इस घर में। लगता है ये दोनों बिल्ली का बच्चा उठा लें कहीं से। हमें ही जाना पड़ेगा।
आस्था क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी तुम? ओहो, क्या हो रहा है यशोदा? अरे क्यों इतना हंगामा मचा रखा है? ये बच्चे ना चैन से 2 घड़ी सोने भी नहीं देते हैं। सॉरी सॉरी अम्मा। अब यहाँ क्या गिरा था? ये सोनू टकरा गया था तो ये फाइल गिर गई थी। हाँ, फोटो भी तो थी भाई। क्लाइंट की थी वो फोटो, क्लाइंट का सबूत था, ऐसे सबके सामने नहीं बात कर सकते। समझ नहीं आ रहा ये गिर कैसे गया, इनके हाथ कैसे लग गया। अरे शायद मैं जल्दबाजी में बाहर जा रहा होगा और वो फाइल से गिर गई होगी। क्या मुसीबत है, पता नहीं इस घर की शांति कहाँ गायब हो गई है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही रहा है इस घर में। तुम दोनों सोनू का नाम लेकर क्यों शोर मचा रही थी? हैं? चैन से सोने भी नहीं देती हैं। कहा था ना अम्मा बाबूजी सो रहे, शोर मत करना। लेकिन ये सुनती कहाँ है? देखो मुंह बना के चली गई। तुम्हारा बहुत सर दर्द हो रहा है मालती। बाबूजी चाय बना दूं अदरक वाली? और पकोड़े भी बनाए हैं बच्चों के लिए, आप खा लीजिए। अब शुगर भी कंट्रोल में है ना आपकी तो। बना लो जी बाबूजी। सोनू चला, दोनों पकोड़े खाएंगे, आजा। अम्मा हम नहीं लेंगे। सुनिए, अगर जल्दी ना हो तो पकौड़े बना रही हूँ, चाय के साथ खाकर ही जाना। हाँ चलेगा। अभी लाई। बाल बाल किस बात से बच गए, हमें भी तो बताओ। हाँ? अरे अरे क्या हुआ? पानी अटक गया है? ठीक हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पानी ही अटका। पर कभी कभी जीवन में ऐसी ऐसी चीजें अटक जाती हैं कि लगता है कि सब खत्म। क्या हुआ? अरे हम तो ये सबूत देखना चाह रहे थे कि जिसे देख के तुम्हें सांस में सांस आ गई है। अल्लाह दिखाओ, हमें दिखाओ, हम भी तो देखें कैसा हो। सबूत देखने के लिए वकालत पढ़नी पड़ती है जिज्जी, खेलने की चीज नहीं है ये। और जिज्जी कमला पे बहुत विश्वास करते हैं। और दीदी हमारे दादू तो हमारे किसी भी बात पे विश्वास नहीं करते। मत करने देना और मुझे पढ़ने दे, और तू खुद भी पढ़। तो पढ़ी तो रही हूँ, मम्मी भी कहती है और अब आप भी कहने लग गई, पढ़ 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 पढ़। ओए, क्या हो रहा है? दीदी देखो कैसे मन लगा के पढ़ रही है, कुछ सीखो। पढ़ पढ़। मम्मी मेरे टेस्ट स्टार्ट होने वाले और मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ। हाँ फर्स्ट तो तुम आओगी, बैग ठीक कर दी तुम्हारी। थैंक यू मम्मी। पकोड़े खत्म नहीं किए तुमने? मम्मी वो हमने 2 पकौड़े बचा के रखे थे, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से हमें एक एक खिलाओ। ओह ऐसी बात है, ठीक है।
हैप्पी हैप्पी। कृष्णा कहाँ रह गया? अरे कृष्णा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। दीदी अब पकौड़े खा लियो ना, मेरी मदद कर दो ना मैथ्स में, बहुत टफ है। नहीं, मेरे टेस्ट स्टार्ट होने वाले और मुझे खुद भी पढ़ना है। मैं फेल हो जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा। फेल क्यों होगी तू? फेल नहीं होगी। और तुझे पता है लाइफ भी मैथ्स की तरह होती है, अगर मन लगा के सॉल्व करो तो आसान हो जाती है। अब दीदी बिजी है ना, तो क्या करे? कोई बात नहीं, कृष्णा पढ़ाएगा तुम्हें। मम्मी और पढ़ाने को कहो उस लड़के को। देखो बेचारी नूपुर की बुक ही फाड़ दी। किसने? कृष्णा ने? हाँ। नहीं, मैं नहीं मान सकती वो ऐसा कर सकता है। मम्मी आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है? हम सही बोल रहे हैं, है ना नूपुर? नहीं बेटा, तुम पे ट्रस्ट है, लेकिन कृष्णा पे भी है, वो नहीं कर सकता ऐसा। कृष्णा, तुमने नूपुर की बुक फाड़ी? देखा मम्मी, कुछ बोल ही नहीं रहा, मतलब इसी ने नूपुर की बुक फाड़ी है। बोलो कृष्णा, आस्था सही कह रही है क्या? हम मंगवा देंगे तुम्हारे लिए नई बुक, तुम जाके पढ़ाई करो। लाओ यहाँ में दो, जाओ। मम्मी हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती नूपुर। हाँ, पर मैंने मम्मी की आंखों में आंसू देखे, सब उस गंदे लड़के की वजह से। पापा भी सैड थे। मुझे पक्का लगता है कि हमारे आने के बाद ना उस लड़के ने मम्मी को सब कुछ सच बता दिया होगा, और मम्मी ने पापा को। अब हमें पापा से डांट पड़ेगी नूपुर। पापा तो इस तरह भी आ रहे हैं दीदी। मम्मी पापा हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते नूपुर, सब उस लड़के पे करते हैं। उस लड़के ने झूठ बोला, फिर भी सब उसी की बात मानते हैं। उस लड़के ने तेरी बुक फाड़ दी, फिर भी उसे सजा नहीं मिली। हमारा कोई भी नहीं है नूपुर, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है पापा। उस लड़के के आने के बाद से हमें कोई प्यार नहीं करता, सब उसे ही करते हैं। हमने क्या किया है पापा? अब तो मम्मी हमें छत पर तारे भी नहीं दिखाती, वो भी टेंशन में रहती है, और आप भी टेंशन में रहते हो। पहले आप दादाजी से हमारे लिए लड़ते थे कि हम लड़की हैं तो क्या हुआ, पर अब आप उस लड़के के लिए लड़ते। हम आपकी बच्ची हैं, वो लड़का आपका क्या है बताइए ना पापा। कोई भी नहीं, अब रोइए मत प्लीज। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से कोई इतना परेशान हो जाए। मेरा अपना कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, और अनाथों का कोई नहीं होता, और ना ही वो किसी के होते। ये बात मुझे अनाथ आश्रम वाली मैडम ने बोला था। मैडम अब रोइए मत, मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा, सिर्फ 6 महीने पूरे होते फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
कभी लौट के नहीं आऊंगा। इस घर का नौकर हूँ। आपके मम्मी पापा मेरे कोई नहीं है। झूठ नहीं बोला था बेटा, बस तुम्हें ये बताना था कृष्णा, जरा यहाँ आना। सॉरी बोलो। आस्था, सॉरी बोलो बेटा। सॉरी। सॉरी क्यों? उसे पता है वो किस लिए सॉरी बोल रही है, तुम बस एक्सेप्ट कर लो। जी। मम्मी, क्या हम लोग खीर अपने रूम में खा सकते हैं? ठीक है। इस तरह समझा के भी नहीं समझे। क्या करूँ? कुछ मत करिए, बस धीरज रखिए। बच्चों का क्या कसूर, हम खुद ही नहीं संभल पा रहे। वक्त तो देना पड़ेगा। ये आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कृष्णा? देखो, मैं जानती हूँ कि सब तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे यहाँ, लेकिन तुम्हें भी उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा। मैडम, वो मुझसे अच्छा बर्ताव क्यों करेंगे? मैं उनका कोई नहीं लगता। आपने बड़ी बेबी से सॉरी बुलवाकर अच्छा नहीं किया। वो भला मुझे क्यों सॉरी बोलेंगे? वो मेरे घर में नहीं, मैं उनके घर में रहता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें ऐसी परवरिश नहीं दी कि वो झूठ बोले, इसीलिए सॉरी बुलवाया। कृष्णा, वो दोनों तुमसे छोटी है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं भी सब्र कर रही हूँ, तुम भी सब्र कर लो थोड़ा। वक्त बहुत कुछ ठीक कर देता है। जी मैडम, मैं ख्याल रखूंगा। कौन हो तुम? कौन? कौन? कौन है वहां?
अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी उठिए, घर में कोई घुसा आया है। ए रुक। कहाँ भागने की कोशिश कर रहा था है? और क्या चुरा के भाग रहा था? कृष्णा भागने की कोशिश क्यों करेगा बाबूजी? कोई आया था घर में, मैंने आवाज सुनी इसलिए जाकर बाहर आ गई मैं। तुम इसकी तरफदारी करने की कोशिश मत करो बाबू। नहीं बाबूजी, हमने खुद देखा इसे बाहर भागते हुए। भाग नहीं रहा था बाबूजी, किसी के पीछे भाग रहा था। किसके पीछे भाग रहा था? कुछ भी। और उनकी भी गलती नहीं है, बिजली भी तो बहुत महंगी हो गई है और मेरे आने से बहुत सारे खर्चे भी हो गए होंगे। वैसे भी मैं सबको बहुत परेशान करता हूँ, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ रहता हूँ, बस यशोदा मैडम को ही अच्छा लगता है और थोड़ा थोड़ा सर को भी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से यशोदा मैडम को इतनी सारी डांट पड़ती है। माँ, तो ये सुन के मुझे नौकर तो नहीं समझ रही है ना? मैं तो यार राजकुमार की तरह रह रहा हूँ। मैं तो ठाट से बैठ के खाता हूँ। मुझे बहुत बड़ा कमरा मिला है, जरा भी डर नहीं लगता। मुझे तो बस तेरी याद आती है। हाँ, लीजिए अशोक से बात कीजिए। हाँ बोलो। क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? हम वही कर रहे हैं जो एक घर परिवार चलाने वाले जिम्मेदार इंसान को करना चाहिए। हमें हमारे परिवार की चिंता है। अब घर पे हमला हुआ है तो रिपोर्ट तो करवानी होगी ना। बाबूजी मैं खुद कंप्लेंट करवाने वाला था, आप एक बार बात तो कर लेते मुझसे। अरे तुमसे क्या बात करते, बात उससे की जाती है जो सुनता हो समझता हो। लेकिन सावन के अंधे को तो सब हरा ही हरा दिखता है, लेकिन हमारी आंख कान और समझ सब हमारे काबू में, समझे? बाबूजी लेकिन कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट तो और किसके खिलाफ रिपोर्ट करवाते? हमने जो देखा है वही रिपोर्ट करवाने आए हैं, समझे? ये लो बात करो इंस्पेक्टर साहब से। हेलो इंस्पेक्टर साहब देखिए, बाबूजी को कुछ गलतफहमी हुई है, आप रिपोर्ट मत लिखिएगा। देखिए आपके पिताजी खुद कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्णा ने कोई साजिश की है जो बहुत खतरनाक है और उससे सबकी जान को खतरा है। तो भाई हम रिपोर्ट लिखने से मना कैसे कर सकते हैं? आप खुद वकील हैं, आपको कानून क्या समझाएं? रिपोर्ट तो हमें दर्ज करनी ही पड़ेगी। जी मैं समझता हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात यह है, असल में कृष्णा खतरा नहीं है, बल्कि कृष्णा की जान को खतरा है। अच्छा, किसी पर शक है आपको? जी, 2 लोग हैं, एक तो बबलू और दूसरी ललिता। दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम इसकी भी तहकीकात करवा लेते हैं। हे प्रभु, रक्षा करना प्रभु, हमारे परिवार को चोर उचक्कों से बचाना। हमारे लिए बस इतना करना, जब तक जिए प्रभु किसी का दिल ना दुखाएं, बस परोपकार करें। ए लड़के, तूने अब तक कपड़े नहीं धोए? सूखेंगे कब? वो मालकिन सबके कपड़े आने का इंतजार कर रहा था।
अब सबने नहा लिया, अब धो दूंगा। वो अरविंद साहब। कहानी बंद कर, अपनी काम पे लग। चल। अम्मा चाय। हाँ रख दे। हे प्रभु। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या हुआ? नहीं, वो बाबूजी पुलिस स्टेशन गए हैं। क्यों? वो कृष्णा के खिलाफ कंप्लेंट करने। कृष्णा के खिलाफ कंप्लेंट? उसने किया क्या है? मैं बाद में बात करती हूँ अशोक जी। अम्मा ये क्या किया बाबूजी ने? आप जानती थी? आप समझा सकती थी ना बाबूजी को। क्या समझाते? अरे घर में चोर आया था तो पुलिस कंप्लेंट तो करानी थी ना। और पुलिस को समझाने के लिए ठोस तर्क भी चाहिए था। अम्मा चोर बाहर से आया था, कंप्लेंट कृष्णा की गई है, ये गलत है। कुछ भी गलत नहीं है। और तुम कैसे कह सकती हो कि कल जो चोर आया था वो इसका जानकार नहीं था? क्योंकि मैं जानती हूँ कृष्णा को। तुम तो गलत सही की बात मत ही करो यशोदा, बिल्कुल भी नहीं। एक तो इस मुसीबत को तुमने यहाँ परिवार में सबके लिए लाकर खड़ा कर दिया, और कल तो इसने हद ही कर दी। इसने? बच्चा है अम्मा, थोड़ी तो दया दिखाइए। कृष्णा चोर नहीं है। चोर नहीं है तो डर क्यों रही हो? आने दो पुलिस को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई सबको पता लग जाएगा ना कि तुम्हारा कृष्णा सही है और हमारा पति गलत। वो तो साबित हो ही जाएगा अम्मा। लेकिन इस सब में कृष्णा पे क्या बीतेगी जरा ये तो सोचिए ना। बाबूजी समझदार है। समझदार है इसीलिए ये कदम उठाया। अपने घर की हिफाजत करना ना गलत नहीं। उनकी बातों से मन नहीं दुखता मैडम, मन तो तब दुखता है जब आप रोते हो। अब प्लीज रोना बंद कर दीजिए मैडम। आप तो मुझे कब से जानती है, और वो लोग तो मुझे अभी जानते हैं ना। फिर भी देखिए वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। हाँ भरोसा तो करते हैं, तुम पे भरोसा करते हैं, इसीलिए तुम्हारी कंप्लेंट करने से पहले बाबूजी ने एक बार भी नहीं सोचा कि। ये तो अच्छी बात है ना मैडम कि सही चोर पकड़ा जाएगा और मालिक और सब लोगों का शक मुझसे दूर हो जाएगा। फिर सब मुझसे खूब प्यार करेंगे। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? आप भी तो खुश हो जाएंगे ना। तुम इस हाल में भी मेरी खुशी के बारे में सोच रहे? आप भी तो आराम में मेरी खुशी के बारे में सोचते हो। वैसे मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है।